गुरुग्राम 14 जून 2025। गुरुग्राम में ईएनटी और एलर्जी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नारायणा हॉस्पिटल, गुरुग्राम ने अपने अत्याधुनिक ऑन्डियोलॉजी एंड वर्टिगो लैब ऑफ एलर्जी क्लिनिक का उद्घाटन किया। यह नई सुविधा सुनने, संतुलन और एलर्जी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए उन्नत जांच और इलाज के आधुनिक विकल्प उपलब्ध कराएगी। सुनने और संतुलन संबंधी समस्याएं अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 1 अरब 50 करोड़ से अधिक लोग सुनने की किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं और यह संख्या 2050 तक 2 अरब 50 करोड़ तक पहुंच सकती है। भारत में लगभग 6.3 करोड़ लोग, यानी करीब 6.3% जनसंख्या सुनने की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इसी तरह संतुलन संबंधी विकार जैसे चक्कर आना और वर्टिगो हर साल दुनिया भर में 15 से 20% वयस्कों को प्रभावित करते हैं। भारत में यह समस्या 0.18% से लेकर 30% तक वयस्क आबादी में पाई गई है। इन बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए नारायणा हॉस्पिटल में यह नया क्लिनिक इन बीमारियों की समय पर पहचान और उन्नत इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एंड एलर्जी डायग्नोस्टिक्स बेसिकली सुनाई की जांचें, हर किस्म की जांच सुनाई की और चक्कर से संबंधित सारी जांचें जिसमें वीएनजी, वी हिट, बैंड, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर सकते हैं चक्कर के पेशेंट में, वो है। बच्चों के लिए हमारे पास ओई और बेरा की सुविधा रहेगी और हर जनरल पॉपुलेशन के लिए हमारे पास प्योटोन ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस बेसिक टेस्टिंग है और हायर एंड पे हमारे पास एडवांस टेस्टिंग ऑफ हियरिंग टेस्ट भी है और ये हम स्टार्टिंग दिस। सर क्या किस तरह से एडवांस होंगी मशीनें तमाम हॉस्पिटल्स में अलग अलग जो है ये जांच मशीन होगी? एक्चुअली हाँ, किसी भी गुड़गांव के बड़े कॉर्पोरेट के अंदर बीएनजी लैब अभी तक नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्षेत्र का प्रथम हो जाएगा। इससे पहले बड़े किसी कॉर्पोरेट के अंदर अभी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो गुरुग्राम में पहला लैब बोल सकते हैं? गुरुग्राम के अंदर प्राइवेट सेटअप्स पे ये लैब लगा हुआ है, बट ये कॉर्पोरेट, बिग कॉर्पोरेट 100+ बड़े कॉर्पोरेट में ये पहला हमारा है। गुड़गांव की जो पेशेंट आएंगे उनको कितनी सुविधाएं मिलेगी, इससे कितना उनका फायदा इस लैब से होगा, इन मशीनों से होगा? सर अमूमन तौर पर 6.5% जो है लोग 6.5% लोग जो हैं एक आबादी के अंदर हियरिंग की इश्यू से ग्रसित होते हैं और अमूमन 20% लोग जो होते हैं वो चक्कर से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं और उनको क्योंकि अभाव होता है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता तो इलाज भी नहीं हो पा रहा है। मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि जो हमारे वर्टिगो के पेशेंट्स हैं अमूमन तौर पे एक टैबलेट आती है, उसको खाते रहते हैं और जीवन भर उनका कटता रहता है विदाउट इवन बीइंग डायग्नोस्ड। तो हमारा ये कि हम एटलीस्ट फर्स्ट गेट डायग्नोसिस, उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। सर कंसिस्टेंट यूज जो होता है ईयरफोन का और हेडफोन का, हम बसों में और मेट्रोस में देखते हैं लगातार लोग उस पर बात करते रहते हैं और म्यूजिक सुनते रहते हैं, तो उसका कितना नुकसान है और उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस मैक्सिमम एक लिमिट होती है बेसिकली। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप डेस्क में भी रहते हैं आपको तो प्रोबेबिलिटी हो है कि आपको लॉस होने की चांसेस ज़्यादा हैं। आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंटिन्यू हेडफोन लगा के काम करते हैं, जो भी है ग्रेजुअली इट अफेक्ट ऑन योर हियरिंग। अभी नजर नहीं आएगा लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 3, 4, 5 ईयर बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पर अफेक्ट आना शुरू हो जाता है। देन बेसिकली उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। दैट इज व्हाई वी शुड यूज ऑल दिस थिंग लिमिटेड। मना तो नहीं कर सकते यूज नहीं करें, नहीं यूज करें, लेकिन वी शुड डू रिस्ट्रिक्टेडली। जहाँ जरूरत है वहाँ उसमें यूज किया जाए। कितना मतलब कितना क्या ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं, किसी को आईटी में काम करना उसको 4 घंटे काम करना पड़ेगा। तो जो हम बच्चे लोग जो यंग जनरेशन जितने हम कंटिन्यू 24 आवर्स या 12 आवर्स हम कंटिन्यू हेडफोन पर रहते हैं वो गलत है। तो सुनने की क्षमता की बात आप करते हैं कि उसका जो बेस क्या है, सुनने की क्षमता को जो आपको जांच की जो बेस है वो क्या है, उसकी पैरामीटर क्या है? डेसिबल्स में आता है। जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हम डेसिबल्स में हम लोग निकालते हैं। एयरबोन गैप जो होता है वो हमें बताता है कि मरीज को कितनी सुनाई खराब हो सकती है। अमूमन तौर पे 35% या 35 डेसिबल जो होता है उससे कम की जो हियरिंग होती है उसमें मरीज इनपरसेप्टेबल होता है। 35 से ऊपर जब मरीज को होता है तो महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसमें मरीज कहेगा टीवी की आवाज बढ़ा दो या वॉल्यूम बढ़ा दो फोन का। 35 डेसिबल हमारा अमूमन तौर पे मानक माना गया है कि उस पर हमें लगता है कि हाँ ये कम है। Are you collaborating with any of the local hospitals or